हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे बिताएं और अपने स्टडी को मजबूत करें। मेरी एक छोटी सी प्रयास है ताकि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो कुछ सीख पाए। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर डिफेंस की कोई भी एग्जाम हो, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सब एग्जाम में आता है। इसका बहुत अपना एक इम्पोर्टेंस है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। पहले तो जानिए द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात। घात मीन्स पावर, जिसका पावर 2 हो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात। एज एग्जाम्पल इसे देखिए, एक इक्वेशन लिखते हैं हम, x² + 4x + 4 = 0। ये क्या है? एक समीकरण है। तो कैसा समीकरण है तो चेक करते हैं। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो जो जिसका मैक्सिमम पावर होता है वो उतना घात वाला समीकरण होता है। यानी इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या हो गया? द्विघात समीकरण। क्लियर? अगर इस तरह से रहता तो x + 4 = 0। तो देखिए, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण है। ये एक सरल रेखा देगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये कोई द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण इस टाइप का होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसमें नोट करते जाइएगा। देखिए, इसका सामान्य रूप कैसा होता है? जनरल फॉर्म। कैसा इसका जनरल फॉर्म होता है इस समीकरण का, उसके बारे में जानेंगे। इसका फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। That is जनरल फॉर्म। द्विघात समीकरण का ये जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है? एक सामान्य रूप है। अगर इस तरह का कहीं भी इक्वेशन दिखे तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 2x² + 8x + 6 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है। प्रश्न ये था कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो क्या होगा? हाँ है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका घात बिंदु है और इस फॉर्म में भी फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पे ax, तो a की जगह पे क्या है? 2 है। bx, तो b की जगह पर क्या है? 8 है। और c है, c की जगह पर क्या है? 6 है और बराबर 0। यानी इस फॉर्म में है तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? यहां पे जो ABC है, देखिए ABC आर एनी कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगर मान लीजिए आपके सामने एक इक्वेशन लिखते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन में x का तो कुछ वैल्यू निकलेगा, कुछ तो वैल्यू निकलेगा, x का कुछ वैल्यू निकलेगा। तो याद रखिएगा जिसका पावर जितना होता है x का उतना वैल्यू निकलता है। जैसे देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका अगर x का वैल्यू निकालना चाहेंगे हम तो ये प्लस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। x का वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू -4। इस इक्वेशन के थ्रू ये वैल्यू निकला। क्यों? क्योंकि इसका x का पावर 1 था इसलिए एक वैल्यू निकला। उसी प्रकार यहाँ पे x का पावर 2 है इसलिए इसका 2 वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू? 2 वैल्यू। तो हम मान लेते हैं कि वो 2 वैल्यू क्या है, एक वैल्यू अल्फा है और एक वैल्यू बीटा है। क्लियर? एक वैल्यू अल्फा और एक वैल्यू बीटा है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज काम करता है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए अगर इस इक्वेशन का अल्फा बीटा 2 मूल है, 2 उसका सॉल्यूशन है, तब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है -b/a, यानी यहाँ पे इसको माइनस लगाएंगे और इसका बटा इसका d/a। और एक फॉर्मूला होता है अल्फा